आज समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती है। उन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। 24 सितंबर 1873 को दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। 18वीं शताब्दी के दौरान ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने चरम पर थी और इसी परंपरा को रोकने के लिए ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। अछूतों उद्धार के लिए ज्योतिबा ने उनके अछूत बच्चों को अपने घर पर पाला और अपने घर की पानी की टंकी उनके लिए खोल दी। नतीजतन उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। समाज सेवा के कार्यों से उनकी बढ़ती ख्याति देखकर प्रतिक्रियावादियों ने उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा, पर हत्यारे ज्योतिबा की समाज सेवा देखकर उनके शिष्य बन गए। समाज सेवा भाव को देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा ने उन्हें महात्मा, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा, की उपाधि दी गई। आज वर्तमान पर नजर डालें तो राजनीतिक पार्टियों में फुले को अपना बताने की होड़ लगी रहती है। उधर भाजपा ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से बाबा साहेब की जयंती तक टीका उत्सव मनाने का ऐलान किया है। आखिर क्यों आज़ादी के इतने सालों बाद भी ज्योतिबा के विचार इतने प्रासंगिक क्यों हैं? ज्योतिबा फुले भारत के महान विचारक, समाजसेवी, लेखक और दार्शनिक थे। लोगों के मन में आज भी ज्योतिबा फुले के विचार जिंदा है, जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम सावित्री फुले है और उन्हें भारत की शिक्षा की देवी माना जाता है। ज्योतिबा ने महिलाओं के लिए कई बड़े काम किए। ज्योतिबा के काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। जहां एक और महिला पुरुषवादी वर्चस्व की मार झेल रही थी, तो दूसरी ओर समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण तरह तरह की यातनाएं व अत्याचार सहने को विवश थी। हालात इतने बदतर थे कि घर की देहरी लांघ कर महिलाओं के लिए सिर से घूंघट उठाकर बात करना भी आसान नहीं था। लंबे समय तक धोरी मार से घायल हो चुकी महिलाओं का आत्मगौरव और स्वाभिमान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। और इस दौरान ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए देश का पहला महिला शिक्षा स्कूल खोला था। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फुले समाज को कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। फुले समाज को कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। महिलाओं के प्रति अधिकारों को बढ़ाने हेतु उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और जिसके बाद वो दूसरों को पढ़ाने लगी। सावित्रीबाई फुले आगे चलकर देश की पहली प्रशिक्षित महिला अध्यापिका बनी। ज्योतिराव गोविंदराव फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई। 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। ये वो दौर था जब देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली थी। एक तरफ भारत अंग्रेज़ों की मार झेल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर भारत जाति, धर्म और कई सामाजिक असमानताओं के भेदभाव का शिकार हो रहा था। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में होने वाली जातिगत आधारित विभाजन और भेदभाव के कट्टर दुश्मन थे। उस समय महाराष्ट्र में जाति प्रथा बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। इसके लिए उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले के विचार जो आज भी प्रासंगिक है।